ज्ञानी तापस सुर कवि कोविद गुण आगार, केही के लोभ विडम्बना कीनी नहीं संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलीद न की हो। श्रीमद बक्र न की न केही, प्रभुता बधीर न काई। मृग लोचनी के नैन सर को अस लागन जाही। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी युवती स्त्री के नेत्र वाणने लगे हों। गुण कृत सन्यपात नहीं केही, को न मान मद तजेऊ निबेही। जो बन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जसन नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काही कलंक न लावा, काही न शोक समीर डोलावा। चिंता सांपनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर डाहा ने किसको कलंक नहीं किया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सांपनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जही न लागे धुन को असधीरा। सुत बित लोक इसनातीनी, केही के मति इन्हें कृत न मिलीनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने जिसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमिति को बरने पारा। शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव कहीं लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में आते हैं। व्यापी रहे संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाषंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम क्रोध और लोभ सेनापति हैं, और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सौंपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोपी। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लिखी काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे संसार को नचाती है और जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लख पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोद शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोद शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सब दरसी अनबद अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष अजय, ममता रहित, निराकार माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तब कबहू की जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ श्री राम में मोह का कारण नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु धूप। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के लिए कैसे अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक बेस धरी
नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असी रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहनी जन सुखकारी, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरही इमी स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नैन दोष जा कह जब को होई, पीते बरन शशि कहूँ कह सोई, जब जही दिशि भ्रम होई खगेशा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेशा। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपो ही लेखा, बालक भ्रमहीन भ्रमही ग्रहादि, कहीं परस पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषयिक अस मोह विहंगा, सपने हूँ नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनी का बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के बस मंदबुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सट हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक्त दुष्रूप, ते किमी जानही रघुपति मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर से आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सगुण अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सगुण और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई, जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावहु तोही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम्हें ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुखदाता, ताते नहीं कछु तुम्हें दुरा वहूँ, परम रहस्य मनोहर गावहूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान ने राखहि काऊ, संस्कृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु की चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गणती न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमी रघुपति निज दास कर, हरे ही मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही
कसने भजहूँ ब्रह्म त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को ब्रह्म त्याग कर क्यों नहीं बचते। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।